कृपा सिंधु। कृपा सिंधु सदगुरु जो कुछ कह रहे हैं। कृपा सिंधु सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं। कृपा सिंधु सतगुरु ये है आपका अजमेरी नीला बाजार को। वो वाणी बुलाने के काबिल नहीं। अजमेर का आदमी देश प्रदेश में डंका बाजार, अजमेर में इतना सम्मान मिले, ये श्रेय है। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण नीला बाजार श्रीमन अजमेरी, नारायण अजमेर का शान मान बढ़ा दिया। हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारे। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। न भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, न भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम। धर्मराजा युधिष्ठिर जी ने जब पूछा भीष्म पितामह को, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, हे पितामह ऐसा कौन सा जप है जो करने से संसार में जंतु की तरह अपना जीवन बिता रहे, वो अपना जीवन सफल कर लेंगे, सार्थक कर लेंगे, साधारण व्यक्ति भी अपना जीवन धन्य कर लेंगे।
तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यय पिता। संसार में जो पिता होते हैं शरीर के, वो तो मर जाते हैं, पर भगवान और भगवान को पाए हुए भगवत प्राप्त गुरु वो व्यय पिता नहीं है, वो अव्यय पिता होते हैं। शरीर के पिता शरीर को जन्म देते हैं, पर सद्गुरु दीक्षा देकर हमें असली जन्म देते हैं। और भगवान ने भागवत में कहा है कि इसी जीवन में दूसरा जन्म हो जाना चाहिए। और वो कैसे? वो सद्गुरुदेव की मंत्र दीक्षा के द्वारा दूसरा जन्म हो जाता है। तो पवित्र गंगा जी में स्नान करें तो हम पवित्र होते हैं। ऐसी गंगा को भी पवित्रता प्रदान करने का सामर्थ्य किसका है? कि भगवान का। और भागवत में आता है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गंगा जी को, जब गंगा जी धरती पर आने वाली थी जलधारा के रूप में, तब ब्रह्मा जी ने कहा था गंगा जी के पूछने पर कि मैं तो मृत्युलोक में जाऊं, आदि भौतिक रूप से बहूं, पर लोग मेरे में नहाकर अपने पाप छोड़ जाएंगे, तो मैं वो पाप कहाँ जाकर धोऊंगी? ब्रह्मा जी बोले कि आत्मज्ञानी महापुरुष जब तुम्हारे निकट आएंगे और तुम में स्नान करेंगे, तब तुम्हारे वो पाप जो लोग छोड़कर गए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भागवत में ये भी आता है, तीर्थास्पदम, तीर्थ को भी पवित्र करने वाले ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष के चरणों का जो ध्यान करता है तो परिभवग्नम, उसकी कभी हार नहीं होती। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ये चुनाव के पहले बापूजी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आश्रम में आए, बैठे, वचन सुने, तो ये परिभवग्नम जो भागवत का वचन है कि उसकी कभी हार नहीं होती। ये तो इस लोक में, पर परलोक में भी उस भक्त की हार नहीं होती। संसार में ऐसे सद्गुरु के बिना और उनके सत्संग और दीक्षा के बिना जो भी सफलता मिलती है वो सफलता मौत विफलता सिद्ध कर देती है। जो संपदा मिलती है मृत्यु उसको आपदा सिद्ध कर देती है। परंतु बापूजी का सत्संग आमंत्रण है वो संपदा पाने के लिए जिसको मौत आपदा सिद्ध नहीं करती, वो सफलता मिलती है जिसको मृत्यु विफलता सिद्ध नहीं कर सकती। ये सत्संग का और भगवान नाम का प्रताप है। पानी से भरा हुआ कलश, जलता हुआ दिया, स्वस्तिक, ये मांगलिक चिन्ह है, परंतु मांगलिक चिन्हों को भी मंगल प्रदान करने वाला भगवान का नाम होता है। वो भगवान का नाम जिन सद्गुरु के श्रीमुख से जिन सौभाग्यशाली को मिल जाए उनका तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, यहाँ भी जीवन धन्य। और भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। एक ऐसे भक्त की बात आपको सुनाऊं कि उसके जीवन में पहले बहुत कठिनाइयाँ थी और ऐसी कठिनाइयाँ थी कि वो आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो गया कि बस अब मुझे नहीं जीना है, मर जाऊं। महाराष्ट्र के धुलिया शहर में हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। स्कूल का नाम राजीव गांधी विद्यालय था। किसी कारण से उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर सिर पे कर्जा हो गया, बड़े दुखी थे। जा रहे थे रेलवे स्टेशन पर किसी मित्र ने कहा कि बापूजी इन दिनों धुलिया आए हुए हैं, क्यों मरने जा रहे हो, सत्संग सुनो, फिर अगर इच्छा हो कि मैं मर जाऊं तो भले मर जाना, एक बार चलो। तो आए, बैठे सत्संग में, तो गुरुदेव की अनुभूति प्रसूत वाणी और हृदय में हित भरा हुआ है सबके लिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि मैं जो बोल रहा हूं ना अर्जुन, वो तुम्हारे हित से प्रेरित होकर बोल रहा हूं, ऐसे भगवत प्राप्त गुरु जब बोलते हैं ना, हमारे हित का कल्याण का संकल्प करके बोलते हैं। जितनी देर हम उनके सामने बैठे होते हैं हमारा परम मंगल होता है, परम हित होता है। उनकी दृष्टि से, उनकी उपस्थिति से, गुरुदेव की उपस्थिति ही गुरु का आशीर्वाद है।
गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं और गुरु आशीर्वाद देते भी नहीं। सदगुरु से आशीर्वाद बरसता है, वो देते नहीं है, बरसा देते हैं। जिनकी श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, बरस जाता है। सूर्यदेव का स्वभाव ही है प्रकाश बरसाना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता बरसाना, गंगा जी का स्वभाव है जल बरसाना देना, फूल का स्वभाव है सुगंध बरसाना। ऐसे ही सदगुरु का स्वभाव होता है आशीर्वाद बरसाना, मांगना नहीं। सत्संग सुना, फिर दूसरे दिन उन्होंने भगवान नाम की दीक्षा भी ले ली। और शिव जी का वचन है कि जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है ना, आप हम बोलेंगे साथ में, शिव जी के श्रीमुख से जो वचन निकले हैं आप और हम बोलकर अपना मुख पवित्र करेंगे। देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति, न सिद्धि न च सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवे। गुरूणां दीक्षितो भवे। देवी दीक्षा के बिना न सिद्धि होती है न सद्गति होती है, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। उन्होंने दूसरे दिन हरि नाम की दीक्षा ले ली, रोज जप करने लगे, आनंद आता गया। आत्महत्या का विचार तो कहाँ गया पता नहीं, और फिर से सब अच्छी तरह सेट हो गया। और उसी स्कूल के आज की तारीख में वो प्रधानाचार्य भी हैं और घर में भी सुख शांति है, आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। हरि ओम। अजमेर में नीला बाजार है और वहाँ एक सुरेश नाम का विद्यार्थी पिक्चरबाज था। घर वाले घर में नहीं आने देते तो नीला बाजार के पार्टियों पे बेचारा सोता था। आज वो सुरेश बाप जी हो गए, देश परदेश में डंका बजा रहे। ये भी तो अनुभव मेरा है, तुम्हारे सामने बैठे। पहले तो घर के दरवाजे बंद थे, अभी तो 10-10 करोड़ के फार्म हाउस सुरेश बाप जी के लिए, 5-5 करोड़ के घर खुले। देश परदेश में लाखों परिवार इंतजार कर रहे हैं। सुरेश बाप जी, बापू नहीं आते तो हमारे सुरेश भगवान को। अमेरिका वाले प्रार्थना कर, लंदन वाले प्रार्थना करते, दुबई वाले प्रार्थना। ये नीला बाजार का विद्यार्थी कितना चमक रहा है। अजमेरी समझ रहे हो, बधाई हो अजमेरियों को। कि कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि। चलो आगे वाले छुट्टी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा। ऐसा तेरा प्यार गुरुवर
भूल न पाए। ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए। बार बार मिलने को मन ललचाए। बार बार मिल